आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। थोड़ा कंस्ट्रक्शन चल रहा है यार मेरे स्टूडियो के बगल में, हो सकता है थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस है, आप उसको छोड़ के यहाँ पे फोकस करो। और फोकस करो आप सबसे पहले हमारी यूपीएससी टेस्ट सीरीज पे। प्रीलिम्स के लिए इतनी शानदार यूपीएससी टेस्ट सीरीज निकाली है यार, हमारी पूरी टीम ने इसको बनाया है। आरएएस टॉपर्स, कुछ आईएएस ऑफिसर्स, भाई पिछली बार जब टेस्ट सीरीज बनाई थी 60% जो सवाल है ना यहीं से आए थे। तो तुरंत सिटी 25 कूपन कोड यूज करो। और ये जो हमारा कोर्स है मोटिवेशन कोर्स, भाई समझो लाइव कोर्स है। आमतौर पे इस तरीके के कोर्सेज का जो प्राइस होता है 50-60 हजार है, हमने सिर्फ 200 रुपए में इस कोर्स को निकाला है, ताकि मैं चाहता हूं हर कोई इसको अफोर्ड कर सके। भाई सीखो, सिट 25 कूपन कोड यूज करो, एक्स्ट्रा 25% ऑफ मिलेगा। 20 क्लासेस, 20 प्लस लेक्चर्स हैं, 3 फेज में मैंने इसको बांटा है और लाइव होगा। ये प्री बुकिंग शुरू हो चुकी है, 23 अप्रैल को लाइव होगी क्लासेस। और ये जो आपका क्लैट का कोर्स हमने लॉन्च किया है, भाई जितने का तुम मॉक टेस्ट देते हो ना, उतने में इसमें मॉक टेस्ट, कंटेंट, करेंट अफेयर्स, लाइव क्लासेस, बहुत कुछ आपको मिलने वाला। पर्सनल गाइडेंस मिलने वाली है। डीयू एलएलबी के फॉर्म्स आ चुके हैं, क्लैट का एग्जाम होने वाला है, अभी इसी वक्त इन कोर्सेज को ज्वाइन करो। तो दोस्तों हम बताएंगे आज किस तरीके से भारत जो है उसने रशिया और यूक्रेन वॉर का फायदा उठाया। भारत ने नहीं उठाया एक्चुअली, लेकिन हां देयर आर थिंग्स जिसने भारत को काफी ज्यादा मदद कर दी। सही समय पे सही चीज कर दी भारत ने भैया। तो समझो पहले रशिया, यूक्रेन और बेलारूस का जो वर्ल्ड मार्केट में कंट्रीब्यूशन है ना, वो बहुत जबरदस्त है। देख लो बेटा, पैलेडियम हो गया, निकल हो गया, गेहूं वीट हो गया, पोटैश हो गया, यूरिया हो गया, टाइटेनियम हो गया, बहुत कुछ रशिया कंट्रोल करता है। ये टाइम्स ऑफ इंडिया का बहुत ही शानदार एडिटोरियल है। तो हम इसमें 5 चीजों की बात करेंगे। इतना कुछ रशिया कंट्रोल करता है। अब रशिया पे हो गया, रशिया ने यूक्रेन को अटैक किया, बेलारूस ने रशिया का साथ दिया और हो गई दिक्कत, हो गई बैंड बजेगी पूरी दुनिया की। लगातार तड़ातड़ सैंक्शंस लगाए, लेकिन भारत इसमें कहां था? समझिए कि जब इमरान खान बोलते हैं कि भारत किसी की औकात है कि भारत को कोई कुछ बोल दे, भारत अपने शर्तों पे जीता है, बिल्कुल सही बोलते हैं वो, क्योंकि हमने डिप्लोमेटिक तरीके से इतने बढ़िया हैंडल किया है ना कि क्या बताएं। सबसे पहले हम गेहूं की बात करेंगे, वीट। आपको बता दूं कि रशिया और यूक्रेन 30% जो इनका पूरा ट्रेड है पूरी वर्ल्ड में, 30% गेहूं को कंट्रोल करते हैं। ये इनका मतलब बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट वीट, गेहूं होता है। भारत में इस साल रिकॉर्ड प्रोडक्शन हुआ है 7 मिलियन टन, 70 लाख के करीब इतना ज्यादा प्रोडक्शन हुआ है भारत में गेहूं का। अब जब भारत में इतना जबरदस्त प्रोडक्शन हुआ, पूरी दुनिया ने एक के बाद एक सैंक्शंस लगा दिए। रशिया और यूक्रेन किसी को अपना गेहूं बेच नहीं सकते, भारत के पास मौका मिल गया, भारत ने अपना गेहूं बेचा। रशिया, टर्की, इजिप्ट को सबसे ज्यादा गेहूं बेचते थे। बात चल रही है भैया हमसे गेहूं ले लो कम दामों पे। ऊपर से बांग्लादेश 55% जो वीट है ना वो रशिया से मंगाता था, भारत ने इधर डाइवर्ट कर दिया कि तुम हमसे लो, कहां रशिया से सैंक्शन पे सैंक्शन लगाए थे, हम देंगे ना तुमको। भारत का जो वीट एक्सपोर्ट है ना वो बड़ा है, नेबरिंग कंट्रीज को उन्होंने दिया है अच्छा खासा, प्लस भारत ने जो मदद है ना वो भी देनी शुरू की है। भाई देखो रशिया बैन, अब भारत में रिकॉर्ड प्रोडक्शन, यूनाइटेड नेशंस की गुड बुक्स में भारत आ गया। भारत पे कोई हाथ उठा के देखे, उंगली उठा के देखे, भारत बोलेगा कि अफगानिस्तान में जब कोई खड़ा नहीं हो हम खड़े हैं। 50 से 55,000 टन वीट हमने भेजा है। तो ये भी जो यूनाइटेड नेशंस के रिलीफ प्रोग्राम चलते हैं ना उसमें भी भारत ने मदद की है। क्या बात है। दूसरा भाई जो ऑयल प्राइस, ये तो जबरदस्त, जहां ब्रेंट $97 प्रति बैरल पे पहुंच गया, वहीं भाई आप समझो कि पूरी दुनिया में तेल के दाम बढ़े एकदम, मतलब कि यार क्या होगा। भारत जो है तेल मंगाता है, हालांकि भारत रशिया से खाली 2% ही खरीदता है, लेकिन तेल तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। तो भारत तेल बाहर से मंगाता है, सऊदी अरेबिया, अमेरिका, इधर ईरान हो गया, इन सबसे तेल खरीदता है। अब आप समझिए कि तेल के दाम ऊपर गए भैया, 105 रुपए लीटर तेल भले ही पहुंच गया हो, लेकिन भारत को रशिया ने डिस्काउंट पे तेल दिया है। जहां ब्रेंट क्रूड जो है वो 97 पे पहुंच गया, रशिया ने बोला $35 सस्ता हम तुमको देंगे। रशिया ने $62 पे भारत को तेल पर बैरल, भारत को तेल ऑफर किया, जबरदस्त डिस्काउंट पे भारत ने लिया। भारत ने बोला हाँ भाई वेलकम। दूसरा फायदा ये हुआ, अब आप बोलेंगे सर उसके बावजूद तेल के दाम तो कम हुए नहीं। हाँ वो तो नहीं होंगे, अगर $1 प्रति बैरल भी देना रशिया को, तब भी तेल के दाम कम नहीं होंगे।
जेट फ्यूल, अब देखो यहां पे भारत को बहुत ज्यादा फायदा मिला है। ये फ्यूल प्राइजेस देखो जरा कितने ज्यादा हो गए हैं, कितने भाई फ्यूल के प्राइजेस देखो, ये कितना 1 किलो लीटर मतलब 1 किलोमीटर पे आपको कितना लीटर खर्च करना पड़ रहा है, बहुत ज्यादा फ्यूल प्राइजेस हो गए हैं। अब आप ये समझो भारत को इसमें भी फायदा है, भारत की एयरलाइंस ने कंपेटिटिव एडवांटेज लिया है। कैसे? ऐसे, जब ये युद्ध हुआ रशिया ने 36 देशों को बैन कर दिया कि तुम हमारे एयर स्पेस के यूज करके देखो, तोड़ के रख देंगे तुमको। तो भाई सारे देश चुप। अब देखो भाई रशिया जो है ना पोलर रीजन्स पे आता है, ठीक है, पोलर से थोड़ा नीचे आता है। तो भाई जितने भी जो एशिया से यूरोप से फ्लाइट जाती है, अमेरिका हो गया, कनाडा हो गया, यूरोप हो गया, तो रशिया से होते हुए जाती है। इससे होता क्या ना, पैसा बहुत ज्यादा बचता है। अब भाई रशिया ने एयर स्पेस को बैन किया तो भाई पैसा अब पूरा उनको लंबा सा रूट लेना पड़ेगा, ठीक है, सीधा रास्ता बंद कर दे तो लंबा घूम के जाना पड़ेगा, तो इसमें कितना खर्चा होगा। ऊपर से ये देख रहे हो कि ये जो फ्यूल प्राइस है वो भी हाइक हो गए। तो आप जो एयरलाइंस हैं उनके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर आया, लेकिन भारत रशिया की गुड बुक्स में है, तो भारत की एयरलाइंस जा सकती हैं, कंपेटिटिव एडवांटेज। इंडिया के रशिया से अच्छे रिश्ते हैं ना, कंपेटिटिव एडवांटेज मिल गया, आप जाओ भाई, आपको कोई दिक्कत नहीं है। ये बच गए पैसे भारत के, तो ये भी समझो। अगला ये भाई देखो आईटी सेक्टर, देखो भारत सर्विस सेक्टर को एक्सपोर्ट करता है पूरी दुनिया में। 55 से 60 हजार आईटी प्रोफेशनल्स जो हैं वो यूक्रेन, रोमानिया, पोलैंड यहां पे काम करते हैं, ये सब आए भारत। डॉक्टर्स, जो जबरदस्त डॉक्टर्स हैं वो सब आए भारत। आप समझो कि यूक्रेन, रोमानिया, पोलैंड और जितने अगल बगल हंगरी इधर सब काम कर रहे ना भारतीय, वो सब वापस लौट गए हैं यूक्रेन की वजह से, यूक्रेन और रशिया की वजह से, क्योंकि उनको पता कि वहां कुछ मिलना नहीं है, तो वो यहां पे मदद करने वाले हैं। आप देखो वर्कफोर्स 2010 में भाई टोटल डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट अगर हम बात करते हैं, मिलियंस की बात है, तो पहले भाई देखो 23 लाख के करीब थे, 2.3 मिलियंस, अब ये लगभग 45 लाख के करीब है 2021। ये सब वापस आएंगे, ये सब के सब वापस आएंगे, ठीक है, मतलब ये पूरी दुनिया की बात है, पूरी दुनिया में से तो नहीं, लेकिन जो रशिया में काम कर रहे हैं, जो यूक्रेन में काम कर रहे हैं, यूक्रेन में जो काम कर रहे हैं वो तो वापस आएंगे ना, और जो अगल बगल काम कर रहे हैं, तो इसका किसका फायदा होगा? हमारा फायदा होगा। और ऊपर से यही सर्विस सेक्टर हम एक्सपोर्ट करेंगे, ब्राजील में भी अपॉर्चुनिटीज है, और भी जगह अपॉर्चुनिटीज है, उधर से फॉरेन रेमिटेंस मतलब रेमिटेंस आएगा ये। एंड लास्ट डिप्लोमेसी। भाई जो डिप्लोमेसी है ना, हमने ये साबित कर दिया कि किसी देश की औकात नहीं कि भारत को कुछ बोल दे। हमने देखिए कितने अच्छे से बैलेंस किया। ब्यूका मसाकर हुआ, बहुत गलत किया रशिया ने, भारत ने उसको कंडेम किया। ह्यूमन राइट्स काउंसिल में जब रशिया को बाहर निकालने की बात आई, भारत ने वोटिंग नहीं की। 57 देशों में भारत साइड में हो गया कि ना हम नहीं करेंगे, किसी ने कुछ नहीं बोला। भारत फिर से नॉन अलाइनमेंट, नेहरू जिन नेहरू को आप इतना गाली देते हो ना, उन्हीं नेहरू के नॉन अलाइनमेंट पे भारत टिका रहा कि ना हम अमेरिका के साथ है ना रशिया के साथ है। उसके बावजूद अमेरिका ने भारत पे सैंक्शंस नहीं लगाए, रशिया ने भी भारत बोला कि अरे बेटा ले लो तुमको जो चाहिए। भारत सबसे बड़ा डिफेंस पार्टनर है, 80% जो हमारे जो डिफेंस जो इक्विपमेंट है या मैन्युफैक्चरिंग है वो रशिया पूरी करता है हमारी। तो रशिया ने बोला कोई बात नहीं हुई, हम है ना साथ, मैं हूं भाई तुम्हारा, कोई दिक्कत नहीं, जो करना है कर लो। इधर अमेरिका नहीं बोला कि ठीक है बेटा तुम रशिया के पास जा रहे हो, तुम्हारा ये कर देंगे, तुम्हारा वो कर देंगे, लेकिन किया अमेरिका ने? कुछ नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। तो ये डिप्लोमेसी की जीत है, भारत ने इससे ये पूरी दुनिया को दिखा दिया। पाकिस्तान तक तारीफ करता हुआ घूम रहा है इमरान खान, भाई सब हक्के बक्के रह गए, भाई ऐसा कर कौन सकता है? आप समझो कि पूरी दुनिया यहां पर रशिया के खिलाफ है, नॉर्ड पाइपलाइन हो गई और बाकी और चीजों पे यूरोप की बैंड बजी पड़ी है कि भाई हम तो कुछ ले नहीं सकते अमेरिका के प्रेशर में। हमें भारत को देखो, भारत भाई तेल भी डिस्काउंट पे खरीद रहा है, बाकी सपोर्ट भी कर रहा, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, और यूक्रेन के साथ भी खड़ा हुआ है। आप समझिए कि ऐसे बहुत कम, जैसे भाई व्लादिमीर पुतिन और व्लादिमीर जेलेंस्की, ठीक है, इन दोनों ने नरेंद्र मोदी से बात की, दोनों ने, क्या पूरी कहीं पे है यूरोप में क्या व्लादिमीर पुतिन से बात हुई है? जो बाइडेन ने क्या व्लादिमीर पुतिन से बात की? और क्या? नहीं, नरेंद्र मोदी ने की, भारत ने की, और व्लादिमीर जेलेंस्की से भी बात की। तो दोनों को बहुत अच्छे से हैंडल करके चल रहा। तो ये फायदा हुआ है हमको, भारत की जो प्राइड है वो और ज्यादा बड़ी है। हालांकि जो यूक्रेन में युद्ध हुआ है, युद्ध से तो किसी का फायदा नहीं होता, बहुत ही डेंजरस है, वहां पे लोग मर रहे हैं, और अब रशिया को रुकना चाहिए। कत्लेआम हो रहा है, जो कि इट इज वेरी वेरी ट्रेजिक। फिलहाल ये लेक्चर था, और हमारे कोर्सेज को जरूर अवेल करें दोस्तों, शानदार मौका है, स्पेशली मोटिवेशन कोर्स को। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।